सभी को राधे राधे। क्यों मार्केट के अंदर आपको कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर लॉस पर लॉस होता रहता है। आप मार्केट में बहुत चीज़ें ट्राई करते हो मार्केट में सही होने का, कि आपका जो आउटकम आपने डिसाइड किया है कि मुझे मार्केट में प्रॉफिट करना है, वो आउटकम आपको कभी दिखता नहीं है। कंटिन्यूसली आप मार्केट के अंदर लॉस पर लॉस ही करते रहते हो और एट द एंड में एक बहुत बड़ा लॉस आपके हाथ में रहता है। आप इतना ट्राई करके थक जाते हो बट फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो क्या चीज़ें आप गलत मार्केट में कर रहे हो, कैसे आप मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो ताकि आप एक बेटर ट्रेडर बनो। मार्केट में जो आपका आउटकम है वो एक सही आउटकम निकल करके आपके कम टाइम के अंदर आपको एक अच्छा आउटकम देखने को मिले। कुछ ऐसी गलतियां होती है एंट्री की जिसके अंदर आपको मेजॉरिटी लॉसेस देखने ही पड़ेंगे अगर आप ये जो गलतियां हैं एंट्री की मार्केट के अंदर रिपीट करते रहोगे। क्योंकि एंट्री की गलती ऐसी गलती है मार्केट में, बिल्कुल भी मार्केट आपको कभी नहीं बख्शेगा इस चीज़ के लिए। अगर आप गलत मार्केट में घुस गए, मार्केट में मतलब ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, आप सेलिंग करना स्टार्ट कर दोगे, कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। सेलिंग में मार्केट जा रहा है, आप बाइंग करना स्टार्ट कर दोगे, आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। सेलिंग के अंदर मार्केट जा रहा है, आपको भी सेलिंग करना है, बट आप एक ऐसी जगह मार्केट में मोमेंटम के अंदर घुस गए कि मार्केट में मोमेंटम हो चुका है, मार्केट अब कोई रिट्रेसमेंट के अंदर आपको निकाल देगा, मार्केट बहुत टाइम स्पेंड करेगा तो आप निकल जाओगे, तो मार्केट में आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। तो एंट्री परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर चीज़ें समझाया था कि किस तरीके से आप एंट्री पर काम करके एंट्री की जो गलतियां मैंने बताई थी कि ये गलतियां अगर आप कंटिन्यू फॉलो करोगे तो कोई भी आपको मार्केट में ट्रेडर नहीं बना सकता, कुछ भी करो। बट अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप खुद धीरे 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 आपको ऑटोमेटिकली जो है रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखो, सबको चाहिए रिजल्ट क्या, प्रॉफिट, बट मार्केट में हाथ क्या आता है, लॉस। क्यों? क्योंकि सबको आउटकम तो चाहिए बट जो प्रोसेस है इन चीज़ों के पीछे, सही प्रोसेस को फॉलो करना वो कोई नहीं करना चाहता। मार्केट में हर कोई गलत प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, गलत तरीके से मार्केट में एंट्री करोगे, मार्केट में एंड में आउटकम वही आएगा। बट अगर आप सही चीज़ों को फॉलो करोगे, ये जो गलतियां ख़त्म कर दोगे, तो आउटकम वही आ जाएगा जो आपकी डिमांड है, जो आप मार्केट में चाहते। तो जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था वो मैं यहाँ पर आपको जो है थंबनेल वो लगा दूंगा ताकि आप उसको देख सको। मेरे लिए वो बहुत मस्ट है कि उसके अंदर जो मैंने गलतियाँ आपको समझाई वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप समझ सको कि कौन सी गलतियाँ आप मार्केट में करते हो। तो आज की यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि कैसे मार्केट में गलतियों को ख़त्म कर। सपोज़ मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम मार्केट के अंदर आता है। ऐसा मोमेंटम जब अपसाइड की तरफ आ रहा है, ऐसी कंडीशन में तो किसी को भी डायरेक्टली रिटेलर्स को इतनी आसानी से क्लियर नहीं होगा कि क्या करना है। मार्केट यहाँ पर क्या कर चुका है, एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मोमेंटम यहाँ पर कर चुका है। बट जब एक मूव मार्केट यहाँ पर कर चुका है, अपसाइड की तरफ मोमेंटम आ चुका है, तो यहाँ पर जब मार्केट उसके बाद में एक पुल बैक आता है, एक यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट होल्ड करना स्टार्ट करता है, यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाता है। ऐसा मोमेंटम देखने के बाद में लोग यहाँ पर पक्का यहाँ पर क्या करेंगे, इसके फेवर के अंदर ट्रेड को प्लान करना चाहेंगे। कि अभी तक तो मुझे कन्फ्यूजन था कि मार्केट कहाँ जाएगा, बट अब मुझे क्लियर है कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला है। लोग यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करते हुए ये सोचेंगे कि अब मार्केट ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर मार्केट बाइंग के अंदर जाएगा। लोग यहाँ पर बाइंग साइड की चीज़ें, बाइंग साइड के सेटअप यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हुए मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है। मार्केट के अंदर अगर आप इन तरह के ब्रेकआउट या फिर मार्केट के अंदर किसी सपोर्ट से मार्केट पुल बैक आया, अब उस सपोर्ट के नीचे मार्केट काम कर रहा है, इस तरीके के ब्रेकडाउन के नीचे अगर आप मार्केट में ट्रेड प्लान करते हो, काम करते हो, तो सबसे बड़ी आपकी गलती है। क्योंकि ऐसी जगह मार्केट के अंदर आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। सबसे पहले साइकोलॉजी समझो, यहाँ पर लॉस क्यों होगा। आपको तो लगता है कि मार्केट इस लेवल के नीचे निकल चुका, अब तो मार्केट यहाँ पर बड़ा मोमेंटम करेगा, फास्ट मोमेंटम करेगा, या फिर देखो इतना पहले कंफर्म किया, अब मार्केट इस लेवल को निकाला तो अब तो बड़ा मोमेंटम करेगा ही करेगा। बट ऐसा नहीं होता है। रीज़न क्या है, साइकोलॉजी समझ लेते हैं। मार्केट में इस सपोर्ट से पहले क्या था, यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया है,
मार्केट यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए, बायर मार्केट में आए, तो उन बायर के स्टॉप लॉस कहाँ पर हैं? डाउन साइड की तरफ। यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस हैं। मार्केट जैसे ही यहाँ पर वापस सेलिंग मोमेंटम करता है, मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम आता है, तो जो भी बायर के स्टॉप लॉस पड़े थे डाउन साइड, वो मार्केट ने हंट किए। तो मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन कह दो, ब्रेकडाउन कह दो, ऐसी सिचुएशन के अंदर डाउन साइड जो बायर के स्टॉप लॉस है वो अब ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर ही सेलर मार्केट के अंदर बचे हैं। तो ऐसे मोमेंटम में रिटेलर तो यहाँ पर करता है एंट्री, जो कि सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर कभी भी आपको ऐसा मोमेंटम देख करके एंट्री नहीं करना चाहिए। क्योंकि एंट्री क्यों करते हैं? सबसे पहला, बहुत इजी ट्रेड है, हर कोई को यही चीज़ें सिखाई गई है कि ब्रेकआउट पर बाय करो, ब्रेकडाउन पर सेल करो। ऐसी चीज़ें कर करके लोगों को लगता है कि हमें पैसा मिलेगा, बट ऐसा कभी नहीं होता है। पैसा नहीं मिलेगा, आपका मार्केट में स्टॉप लॉस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जिसको हंट करते हुए मार्केट पक्का मोमेंटम करेगा। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आपके स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं और यहाँ पर मार्केट उनको हंट करते हुए मोमेंटम करता है। तो यहाँ पर किसी भी जगह अगर आप कोई ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, किसी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट काम कर रहा है, यहाँ पर बाय, या फिर सपोर्ट के नीचे काम कर रहा है, आप यहाँ पर सेलिंग करने का सोच रहे हो, तो ये सबसे लो प्रोबेबिलिटी की ट्रेड होती है। ऐसी ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट तो छोड़ो, मैक्सिमम टाइम आपको लॉस ही होगा। अगर गलती से मार्केट सपोज, जैसे कि एक मार्केट में मोमेंटम आया सपोर्ट पर, अब यहाँ पर एक मार्केट पुल बैक आया, उसके बाद में जब मार्केट इन लेवल के नीचे की तरफ वापस काम करता है, आप यहीं कहीं यहाँ पर कहीं मार्केट में मोमेंटम पर ट्रेड करते हो, कोई छोटा सा मोमेंटम मार्केट जब फ्लो में जा रहा है, यहाँ पर आप सोचते हो कि एग्जिट कर देंगे। ऐसी जब यहाँ पर ट्रेड प्लान करोगे, एग्जिट करोगे, कोई छोटा मोटा मोमेंटम 10 पॉइंट 20 पॉइंट जैसे निफ्टी के अंदर आपने कैच कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट देखा जाए तो ये एक सही ट्रेड कभी भी नहीं होगी। होगा यह कि एक दिन आपको 10-20 पॉइंट मिल गए, ये भी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर 10-20 पॉइंट मिल गए, अब मार्केट सेम ही चीज़, आपको इस पर बिलीव हो गया कि ये पैसा देता है। आने वाले दिनों के अंदर यही चीज़ आपसे इतना पैसा लेकर के जाएगी, आपके इतने स्टॉप लॉस हिट होंगे। कई बार आप डायरेक्ट के अंदर घुस जाओगे तो फिर आपके स्टॉप लॉस, कई बार आप मार्केट यहाँ पर ऐसे घुस जाओगे तो फिर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस। आपके इतने ज़्यादा ऐसे हिट होंगे क्योंकि आप मार्केट के अंदर गलत जगह एंट्री कर रहे हो। एक बार गलती से आपने कोई छोटा सा पैसा कमा लिया तो मार्केट में आप तुर्रम खा नहीं होगे। गलती कभी भी नहीं करना, ये एंट्री की गलतियाँ आपको हमेशा एट द एंड में मेजर टाइम के अंदर लॉस ही मार्केट के अंदर देंगी। थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि बेटर व्यू हमें समझ में। यहाँ पर कंटिन्यू आप एग्जांपल देखो, ये मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग के अंदर आया, यहाँ पर मार्केट का हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्या हुआ? मार्केट यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट कर रहा है, लोग मार्केट के अंदर इससे पहले तो जब ये कैंडल मार्केट में बनी, क्या करना चाहते हैं? सेलिंग करना चाहते हैं कैंडल को देखकर। बट जब ये ब्रेकआउट करेगा तो क्या करेंगे? बाइंग। दूसरा, मार्केट रेजिस्टेंस यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद में टाइम स्पेंड करेगा, तब कौन आएगा? बायर। और मार्केट के अंदर ये नीचे की तरफ, तीसरा मार्केट नीचे भी आएगा, तब क्या मार्केट सोचेगा कि मार्केट में बायर आएंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो सकता है, ये कैंडल तो पूरी फेल हो चुकी है, ऊपर की तरफ जाएगा, तो कौन एक्टिवेट होंगे? बायर। ऐसे में क्या होगा? क्या मार्केट में बायर को पैसा मिला? नहीं। क्या हुआ? बायर के सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिन में स्टॉप लॉस हिट हुए, मार्केट डाउन साइड की तरफ गया। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर मार्केट ने किया लो ब्रेक, यहाँ पर ऐसी कैंडल देख करके लोग सेल करेंगे, सेम ही डे है, ठीक है, सेल करेंगे कि मार्केट देखो कंटिन्यू नीचे जा रहा है, बड़ा फॉल कर सकता है, सेलिंग करेंगे। क्या हुआ? इतना बड़ा मैक्सिमम इतना ही एसएल रख सकते हो आप। तुरंत मार्केट ने हंट किया, वापस पोजीशन बनाओगे कि नहीं हम तो गलत थे, मार्केट तो नीचे जाने वाला है, ये लो वापस यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस। अगले दिन देखो मार्केट वापस यहाँ पर आ रहा है, ये हमारा लो है, आ रहा है सपोर्ट के पास में, होल्ड कर रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है, लोग यहाँ पर सेलिंग करेंगे। आपको बस ये नहीं देखना कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ सेल नहीं करूँगा, मैं तो कहीं ना कहीं यहाँ जाते जाते सेल करूँगा, नहीं, आप करोगे क्योंकि जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड मार्केट में करेंगे वो मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने देंगे। खासकर जब एक मूव चला जाता है तो वो बस एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते रहते हैं कि बस एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लोग यहाँ पर पहले मोमेंटम में भी ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर पुल बैक में,
दूसरे के अंदर वापस यहाँ पर देखो इतना पुल बैक, ये छोटा पॉइंट नहीं है, काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट का मोमेंटम है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस। फर्दर देखो जब वापस इनके लो पर नीचे जा रहा है तब लोगों को कंफर्मेशन होगा कि नहीं नहीं जाना तो मार्केट को नीचे ही है। फिर मार्केट क्या करेगा, इतना धीरे 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 टाइम स्पेंड करेगा। दो चीज़ें आपको याद रखना है। पहला, जब भी सेलिंग में जा रहा है, आप सेलिंग में बैठे हो, मार्केट आपको कैसे निकालेगा, डीप पुल बैक देगा, आपके स्टॉप लॉस हंट होंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा डर, और मार्केट में डर लगेगा। मार्केट में सिर्फ दो इमोशन काम करते हैं, पहला फियर, दूसरा ग्रीड। आपको लगेगा डर तो आप मार्केट में से ट्रेड को एग्जिट करके भागोगे, आपके एसएल हिट हो जाएंगे, मार्केट को और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, मार्केट अगर आपके फेवर में जा रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, तो आपको खुद को पता है क्या होता है, जब भी टाइम स्पेंड करता है आपको वापस मार्केट में डर लगने लग जाता है। जैसे ही टाइम स्पेंड करेगा सबको कन्फ्यूजन मार्केट में होना शुरू हो जाता है। माइंड के अंदर होता ही ऐसा है, ऐसी ही तरीके से माइंड काम करता है कि वहाँ पर डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्सल ना आ जाए। यहाँ पर ये है, ये कैंडल बना रहा है, यहाँ पर पिन बार बना रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा तो ना कर दे, ये देखो डोजी बनना शुरू हो गई, मार्केट में ये लो लगाती है तब रिवर्सल आता है। बस इनफ रीज़न मार्केट आपको आपका माइंड खुद बना करके दे देगा। तो मार्केट जब भी धीरे मोमेंटम करता है, होल्ड करता है, तो भी आप मार्केट में एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट के अंदर ज़्यादातर टाइम होगा क्या, आपको लॉस ही होगा। मार्केट पुल बैक में निकाल देगा, होल्ड करेगा, तो आपको मार्केट के अंदर आपके एसएल लेकर के ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर एसएल क्रिएट हुए, यहाँ पर नहीं निकलोगे और ट्रेड बनाओगे तो ये लो, मार्केट डीप रिट्रेसमेंट किया, पुल बैक किया, ऐसे में आपके स्टॉप लॉस। अगले दिन देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पर, मैं तो कंटिन्यू आपको दिन दिखा रहा हूँ, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर पहले लो क्रॉस किया, फिर ऊपर की तरफ आया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फर्दर ब्रेकआउट किया। कौन आएंगे? बायर। यहाँ पर पोजीशन बनेगी, मार्केट में हर कोई बाय करेगा। क्या हुआ? सबको टारगेट किया, उनके एसएल खाए। वापस में कोई सपोर्ट दे करके कि यहाँ पर रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, वापस सबको टारगेट करते हुए नीचे आ गया। तो ऐसा ही मार्केट के अंदर होता है। अगर आप सपोर्ट के ऊपर बाय करते हो निकलने पर कभी पैसा नहीं बनेगा। सपोर्ट के नीचे रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट के नीचे जाने पर अगर आप ट्रेड प्लान करते हो तो भी कभी आपका पैसा नहीं बनेगा, आपको मार्केट में लॉस ही देखने को मिलेगा। आप जितने चाहो एग्जाम्पल देख लो, एट द एंड में इसी आउटकम, इसी रिजल्ट पर आना पड़ेगा कि मार्केट में इस टाइप की ट्रेडिंग आपको एट द एंड में कभी भी पैसा नहीं देगी। दूसरी चीज़ हम समझते हैं कि क्यों आपको लॉसेज होते हैं। पहला तो हमने समझा एंट्री के बेसिस पर कि एंट्री गलत होगी तो आपको एट द एंड में मार्केट में लॉस लेकर के ही जाना पड़ेगा। मार्केट सिर्फ आपकी गलत एंट्री पर आपके एसएल क्रिएट होंगे, उनको हंट करेगा, मार्केट का काम खत्म और आप मार्केट में से आउट हो जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपका डर मार्केट के अंदर बढ़ जाएगा, आप दोबारा मार्केट में ट्रेड भी करोगे तो आपका इमोशनल डिसबैलेंस हो जाएगा, आप प्रॉपर ट्रेड मार्केट में प्लान नहीं कर पाओगे। दूसरी, मार्केट के अंदर अगर आपने कोई एंट्री मार्केट के अंदर बनाई, ठीक है, सही एंट्री भी है, आपने परफेक्ट मार्केट के अंदर, एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि मार्केट सेलिंग के अंदर आ रहा है, मार्केट किसी सपोर्ट के नीचे काम करना स्टार्ट किया, आपने मार्केट के अंदर प्रॉपर जो हमने एमएमएस के जो सेटअप वगैरह हैं उसके बेसिस पर कैसे एंट्री बनानी चाहिए, कब एग्जैक्ट लो को आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीज़ें किया। मार्केट में प्रॉपर यहाँ पर बाइंग साइड की ट्रेड बनाई, मार्केट आपके फेवर में जाने लगा, बाइंग साइड के अंदर मोमेंटम आने लगा, आपने टारगेट डिसाइड किया कि मैं यहाँ के आसपास मार्केट में टारगेट बुक करूँगा। बट सबसे बड़ी गलती क्या होती है, यहाँ पर होती है, जब लॉस लेने का टाइम आता है तब पूरा लॉस लेकर के जाओगे, बट जब प्रॉफिट लेने का टाइम आता है तब आपको डर लगने लग जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट चलेगा, आपका यहाँ पर डर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपके ही साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। इसको कंट्रोल कैसे करना है, यहाँ पर मार्केट ऊपर आ रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा, फिर मार्केट क्या आपको तुरंत सीधा प्रॉफिट देगा जा करके? कभी भी नहीं। एक ये रूल आप लिख लो, इसको दिमाग में आप रख लो, डाल लो कि मार्केट के अंदर अगर आपने कोई एंट्री बनाई है तो मार्केट आपको कभी भी डायरेक्ट पैसा नहीं देगा, बहुत ज़्यादा तंग करने के बाद में ही पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इतनी आसानी से कभी भी डायरेक्ट मोमेंटम करते हुए टारगेट नहीं अचीव कराता, हमेशा
बहुत यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, धीरे धीरे कभी मूव करेगा, कभी मार्केट मोमेंटम करेगा, इमीडिएटली पैसा दिखेगा, कभी तुरंत मार्केट पूरा यहाँ पर पैसे से लॉस के अंदर दिखाएगा, फिर मार्केट जाएगा। तो बहुत सिचुएशन होती है, आपको एक बुलेट प्रूफ माइंड के साथ में ही मार्केट के अंदर बैठना है, तभी आप मार्केट में पैसा कमा पाओगे। तो मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, एकदम से नीचे आएगा, फिर जा कर के चला जाएगा। तो आपको पैसा तभी मिल पाएगा जब आप एक बुलेट प्रूफ माइंड के साथ में बैठे होगे। मतलब कि जैसे सेलिंग में आ रहा है, बाय किया आपने, यहाँ पर आपकी कैंडल बनी, एंट्री हुई है, तो मार्केट में आपने डिसाइड किया कि ये मेरा स्टॉप लॉस होने ही वाला है, मार्केट में ये टारगेट होने ही वाला है, सॉरी जैसे कैंडल लो का एसएल है, तो मैं इस टारगेट के बिना इससे पहले नहीं निकलूंगा, इस स्टॉप लॉस के बिना इससे पहले नहीं निकलूंगा। जब तक आप इस रूल को स्ट्रांगली बिल्ड नहीं करोगे, आप पैसा कभी भी नहीं कमा सकते। मैं लिख कर दे सकता हूँ। आप सोचते हो कि मैं इतनी क्वांटिटी को बढ़ा लूँ, यहाँ पर मैं 1 लॉट ले रहा हूँ, 10 लेना शुरू कर दूंगा तो मेरा कितना पैसा बनेगा, कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आप जैसा चाहते हो मार्केट ओपन होते ही मेरे फेवर में जाए, या फिर मैं एंट्री करते ही मार्केट मेरे फेवर में बड़ा मोमेंटम करे, जो कि कभी नहीं होने वाला है। मार्केट में कोई 100 में से कोई 5 दिन हो जाएगा, बट बाकी 95 दिन भी आप ही को मार्केट के अंदर बैठना है, कोई और नहीं है। तो मार्केट में जब तक रूल आपका स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं है, आप पैसा तो मार्केट में भूल करके भी नहीं कमाने वाले हो। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि तीसरा मार्केट के अंदर आपने कोई एंट्री को प्लान किया, मार्केट में आपने बाय किया, कैंडल को देख करके यहाँ पर बाइंग है आपका, यहाँ पर हो गया आपका मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस, और इस एरिया के अंदर आपने टारगेट को डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पर मैं मार्केट में एग्जिट करूँगा। अब मार्केट आपके फेवर में मोमेंटम करना स्टार्ट करता है, होल्ड करता है, डीप पुल बैक आता है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा क्या करेगा, मार्केट आपको डराएगा, या फिर मार्केट अलग सिचुएशन दिखा सकता है, मोमेंटम करेगा आपके फेवर के अंदर, बट टारगेट से पहले यहाँ पर हो सकता है ऐसा मोमेंटम कर दे। तो मार्केट देखो ऐसा करने के बाद तो कोई बात नहीं है, बट जब यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट से लॉस के अंदर दिखाना शुरू करेगा, यहाँ पर होता है लॉस में आ जाएगा, तब तो हर कोई ट्रेड को यहाँ पर डर के कारण होल्ड करेगा कि इतना पैसा था चला गया, अब तो एग्जिट करने का कोई मतलब ही नहीं है। बट जब मार्केट में आप इस पॉइंट पर थोड़ा सा पुल बैक आता है, यहाँ पर आपको लगता है डर, और ऐसी जगह कभी भी नहीं डरना चाहिए। आपने अगर कोई लॉजिकल टारगेट डिसाइड किया है, कि जैसे लॉजिकल टारगेट क्या होता है, सेलिंग आई है, आपने मार्केट में क्या किया है, बाइंग किया है, तो जहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं वहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नहीं, उससे बहुत ज़्यादा पहले नहीं। ये आपका परफेक्ट एग्जिट होगा। मार्केट में बायर के एसएल को टारगेट कर रहे हो तो उनके लो तक, सेलर के एसएल को टारगेट कर रहे हो तो उनके हाई तक आपका टारगेट होना चाहिए। इसी तरीके से आप मार्केट में पैसा कमा पाओगे। टारगेट पूरा मार्केट में लेना है, उससे पहले कभी भी मार्केट में नहीं जो है मार्केट में अपनी ट्रेड को नहीं निकलना है। तो सीखते